गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह इतिहास का श्रृंखला चल रहा है जिसमें प्राचीन भारत इतिहास का आज वैदिक संस्कृति चैप्टर है, जिसका पार्ट 2 आज देखेंगे। इससे 60 क्वेश्चन तक हम पहले पिछले का वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उसे आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज उससे आगे हम शुरू करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इनमें टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो मध्य एशिया से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आयुर्वेद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो गद्य और पद दोनों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ। विदथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गया। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। पुरुष उच्च वर्ग का होता है और नारी निम्न वर्ग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह में नारी उच्च वर्ग की होती है और पुरुष निम्न वर्ग के होते हैं। मतलब प्रतिलोम और अनुलोम एक दूसरे का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ किसे कहा जाता था? तो यह जौ को यौ कहते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह गेहूं के लिए प्रयुक्त हुआ है। जौ के लिए यौ और गेहूं के लिए व्रीहि। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित, कल्पसूत्र में कर्मकांड का वर्णन, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद में छंद शास्त्र, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। ऑप्शन ये सही आंसर है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राचीनतम पुराण कौन सी है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना किया गया था। किस देवता में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मित्रायणी संहिता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करें। राजसूय यज्ञ यह कब किया जाता था? तो राजा के राज तिलक के समय किया जाता था, यानी कि राजा के सिंहासन रोहण के समय से संबंधित यज्ञ है। ऑप्शन बी है अश्वमेध यज्ञ। यह राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ यह सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्ठोम यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान करने वाला यज्ञ था। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। प्रोशनी प्रोशनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब है। और बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास नदी है। ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, सुमेलित करने के लिए ये भी है। ब्रह्म विवाह कैसा विवाह होता है? तो एक ही जाति या धर्म का लड़का और लड़की दोनों होना चाहिए, यानी कि समान वर्ण या जाति का विवाह। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ऑप्शन सी है आर्ष विवाह, जो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेलित करने की बोल रहे हैं। गंधर्व विवाह जो कि एक प्रेम विवाह है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण किया गए कन्या के साथ विवाह राक्षसी विवाह कहलाता है। और 50 विवाह, सोई हुए अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह 50 विवाह कहलाता है। यहाँ भी सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन सा ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये तीनों को एक साथ रखा गया है और मातृ ऋण को अलग रखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृतभांड की संस्कृति। ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति PGW। ऋग्वैदिक काल के क्या है? तो OCP और उत्तर वैदिक काल का PGW। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवानपुर से। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में अधन्य
यानी कि बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूध कर संग्रहकर्ता, छत्ता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षपाव प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी सुमेलित हैं। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसय गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जल और समुद्र का देवता है। अगला प्रश्न देखिए। तीन कर्मों यानी कि तीन पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो तीन पग में कौन पूरा दुनिया को माप लिया था? तो विष्णु बौनावतार लेकर, बावनावतार था उनका। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता था, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या ध्यव जगत का पिता और अदिति देवों की महान माता थी। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो मनुस्मृति का संबंध है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? यह ईरान से संबंधित है अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। वे अश्व, रथों और काष्ठ के उपकरण से परिचित थे। हाँ, परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। लोहा का नहीं, लोहा से नहीं था। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो कुंभा नदी का या क्रमु नदी का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंभा क्रमु। अगला प्रश्न देखिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। दूसरा कथन है, रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। ये बीजी तिलक क्या बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि आर्यो अटलांटिक से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुंभा कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल। प्रुशनी का आधुनिक नाम रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक और शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
तो 10 मंडल है और 1028 यानी कि 1028 सूक्त की चर्चा है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति का पूजा और यज्ञ करना पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। तो दोस्तों, आज का वैदिक सभ्यता यहीं पे समाप्त होता है। लगभग वैदिक सभ्यता से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी का संकलन किया गया है, जो लुसेंट पर आधारित क्वेश्चन है पूरे के पूरे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस क्रम में पूरे लुसेंट को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत कम समय में एग्जाम आते आते 60 दिन में 60 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद इधर 8 सब्जेक्ट भी रहेगा और उधर साइंस को भी हम कवर करते रहेंगे। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।